कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भगवती प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रदेश पूरी तरह बदहाल है, जनता बेहाल है। सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती भी नहीं हो पा रही है। प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। बहराइच संभल का मामला हो या कुशीनगर हो, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए मस्जिद को गिरा देने का मामला रहा हो या फिर मथुरा में विवाद करने का मामला हो, सरकार पूरी तरह विफल है। दुनिया के तमाम विकासशील देश 21वीं सदी में अंतरिक्ष पर जाकर के वहाँ बसने का काम कर रहे हैं और आप पाताल खोद के क्या दिखाना चाहते हैं? केवल ये गुमराहियत का शिकार बनाना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि जब इनको जेब काटना होता है तो आपका ध्यान दूसरे तरफ कर देते हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझना है, ये कहते क्या है करते क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। अरे कांग्रेस ने भी राज्य किया, कभी इस तरीके का वातावरण नहीं रहा इस देश में। आज आप क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ आप ईद का वो सौगात बांट रहे हैं, एक तरफ हमारे मकानों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक तरफ आपका अधिकारी गधा लेके चलता है, एक तरफ आपका अधिकारी बदतमीजी करता है, सड़क पे कोई नमाज पढ़ते को जूतों से मारता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान से चलता है। हमारा आपका निजी कोई मामला हो तो ये गीता कुरान काम में आएगा, लेकिन अगर सड़क पे अगर कोई मौलवी लड़ रहा हो, कोई मौलाना लड़ रहा हो, कोई शंकराचार्य लड़ रहे हो, तो उसका समाधान गीता कुरान में नहीं, उसका समाधान भारत के संविधान में है और उस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। आज हमारे यही नेता करें, हमें संविधान को बचाना है। अब आज संकट कांग्रेस पे नहीं है, संकट देश पे है, देश की आवाम पे है, देश की भौगोलिक स्थिति पे है। आज किस विकास की बात करते हैं ये लोग? औद्योगिक विकास की बात करते हैं? नहीं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। ये किस क्रांति की बात करते हैं? एक जमाना था कांग्रेस में हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति। आज कौन सी क्रांति है? धार्मिक क्रांति। किसको लाभ होगा इस धार्मिक क्रांति से? ये आज के देश के नौजवानों को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लोग हमको धर्म का सहारा दे करके, धर्म का अफीम चटा के हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये बताया, निर्णय लिया कि हम जनता के बीच में जाके बताएंगे कि प्रदेश की स्थिति किस तरीके से बदहाल है और ये सरकारी खर्चे पर टेंट लगवा करके खाली ये बता रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल है। तो जनता के सामने हकीकत जाना चाहिए ताकि जनता इसको समझे कि आखिर इस हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। आपके पास धार्मिक क्रांति के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। तकनीकी हम बात करेंगे, आप सनातनी बात करेंगे, हम आर्थिक बात करेंगे, आप धार्मिक बात करेंगे। ये जो सन्यासी भी आज के हैं, ये सत्यानाशी बात करते हैं, सत्यानाश करने की दिशा में बात करते हैं। तो ये देश के लोगों को समझाने की जरूरत है कि आज क्या हो रहा है। आज ऐसा अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रदेश में उल्लुओं का राज है, जिनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता कि क्या हो रहा है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और नहीं तो जनता और देश बर्बाद हो जाएगी। पहले संविधान के सारे लोग कहते थे कि जनता जनार्दन है, जनता का महत्व होता था। आज क्या है? सरकारी अधिकारी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी ये अपने को जनार्दन समझते हैं। यही फर्क है, यही फर्क बताने की जरूरत है। यही कांग्रेस का मकसद है कि हम जनता के सामने हकीकत उनके सामने रखें और जनता को बताएं कि ये लोग क्या चाहते हैं। और कांग्रेस का इतिहास, हकीकत ये है कि जब कांग्रेस के किसी नेता का बात आता है, नेहरू की बात करेंगे, उनकी बात में इनको तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है? ये जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो कांग्रेस के नेता का नाम राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात 16वीं शताब्दी करते हैं, ये मुगलों की काल की बात करते हैं, अंग्रेजों की काल की बात नहीं करते। अंग्रेजों ने आज अगर हम जब जाते हैं गांव में तो दलित कहता है कि हमको तालाब में पानी पीने के लिए कभी मुगलों ने तो नहीं रोका था। किसने रोका? जो लोग आज ये धर्म का नाटक कर रहे इसने रोका। हमारे पीछे झाड़ू कौन बांधता था? ये दलित कर रहा है। कौन बांधता था? मुगलों ने बांधा था? नहीं, इन लोगों ने बांधा था। विधवा महिलाओं को सती किसने बनाया?
इन्हीं के लोगों ने, मुगलों ने तो नहीं बनाया ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जनता के सामने सारी चीजें हकीकत अब हम लोग को रखने की जरूरत है, और तभी ये देश तरक्की करेगा। देश को, जब देश को, संविधान को बचाना है, आप निजीकरण के नाम दे करके, आप ठेके पर नौकरी दे करके, आप दलितों को, उनके आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने कानून बिना गल्ला का, उसको आप सिरे लेते हैं। हमने शिक्षा का बनाया अधिकार, आज आप शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हो। आप, मैं यही कर रहा हूँ कि वो जो नियुक्ति का अभी 69,000 लोग कांग्रेसी हैं, जो 69,000 शिक्षक बेरोजगार हैं, जिनका मामले में हाई कोर्ट ने कई बार फैसला किया, वो कांग्रेसी हैं। अरे इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, त्याग किया है पढ़ लिख करके, इसलिए उनके दिमाग में था हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो वो ये तो कह के टालने की बात है कि कांग्रेसी बेरोजगार। बेरोजगार तो हकीकत में 69,000 शिक्षक है ना, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण का मामला भी उसमें पालन नहीं हो पा रहा है। इस तरह के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देकर कांग्रेस में खेल लेते हैं। क्या वजह? मैंने कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे खुल के बात कर सके, सिवाय एक हिंदू और मुस्लिम के अलावा। मैं अगर आपसे या हिंदुत्व के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जब लोग, इस देश के लोग जब ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे थे, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सब ने एकता के सिर पे बढ़कर ब्रिटानिया हुकूमत से मोर्चा लिया और भारत माता की जो पाँव में जो गुलामी की जंजीर थी, उससे मुक्ति दिला। उस समय किसी ने कहीं नारा दिया कि हिंदुत्व को खतरा। देश आज़ाद हुआ और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुए। क्या हिंदी को खतरा हुआ, कि संस्कृत को खतरा हुआ, कि उर्दू को खतरा हुआ, किसी भाषा खतरा हुआ? पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, जो दलित थे। क्या हिंदुत्व को खतरा हुआ? कई राष्ट्रपति और कई उपराष्ट्रपति दलित और मुसलमान बने, कभी हिंदुत्व को खतरा हुआ? आज हिंदू के नाम पे जब सरकार बन गई 14 के बाद से, तो हिंदुत्व को खतरा हो गया। ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है।